नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। आज जो पेपर 25 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। मिला लीजिए आप लोग कितने नंबर हैं किसके। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य को आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो ये असत्य है। ठीक है। सेकंड क्या है, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो ये सत्य है। थर्ड क्या है, शेर के बच्चे का असल नाम लट्टन सिंह पहलवान था, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये सत्य आंसर है। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है, असत्य है। और रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, असत्य है। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिए सत्य असत्य आपके। चलिए, अब सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी में पहला क्या है, जिठोट। तो जिठोट का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा जेठ का पुत्र। क्या हो जाएगा, जेठ का पुत्र। बिंब, बिंब हो जाएगा शब्द चित्र। और जूझ, जूझ आपका सही आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर। ठीक है, इसका घा सही हो जाएगा। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव, इसका हो जाएगा लास्ट यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत है। फ्रीलांसर पत्रकार, ये जो पांचवा है इसका आंसर हो जाएगा अलग अलग अखबारों से में लेखन। और छठवा है समाचार लेखन की शैली, तो ये उल्टा पिरामिड है। समाचार लेखन शैली कैसा, उल्टा पिरामिड है। और कॉलेज ऑफ प्रिस्टस, प्रिस्टस ये आपका धार्मिक अनुष्ठान का स्थान हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मिला लीजिए आप इसको एक बार। अब हैं आपके एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए अपन सबसे पहले करेंगे आपके यहाँ पर समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, वो कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि, ये आपके क्या हैं, समाचार लेखन के पत्र हैं आपके। अगला है, सुनते जाइए। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की 4 प्रमुख विधाएं निबंध, कहानी, एकांकी, उपन्यास, कथा और उपन्यास, ये सब हो जाएंगे गद्य और उपन्यास। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसमें क्या आ जाएगा, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो 4:2:1, 4:2:1 का था। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। शब्द शक्ति की परिभाषा आप जानती होंगे, वो आप यहाँ लिख देंगे। छठवा है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हो जाएगा 2 बार लाभ होना या दुगना लाभ हो जाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां है, दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रकला। क्या हो जाएगा, चंद्रकला, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव आपके लास्ट जो है इसमें। ऑब्जेक्टिव में पहला क्या है, दिन जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है निशा निमंत्रण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास से, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमरे में बंद अपाहिज। थर्ड है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगला है आपका फोर्थ है, कल मैं भी, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। वाक्य में निपात शब्द कौन सा हो जाएगा? भी। कल मैं भी। ठीक है। ऊषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है, तो नीले शंख जैसा लग रहा है। क्लियर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, तो कैसी है? ये है आपका संस्मरण। ये क्या है? संस्मरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। अब बचे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके लिखिए। पहला है, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी है? तो सभी बच्चे जानते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा है। संपादकीय को अखबार या आम जनता की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखबार की आवाज माना जाता है। थर्ड है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है? पतंग है। क्लियर है। अगला है फोर्थ, भक्ति पाठ महादेवी वर्मा की क्या है? तो ये है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट है आपका, अगला है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं? तो आलंबन, आलंबन कहते हैं। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? तो आनंद रतन यादव इसका पूरा नाम था।
क्लियर है? तो इस प्रकार आपके ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई 12th क्लास की हिंदी की। अब नेक्स्ट जो रहेगा पेपर उसकी भी हम आपको जल्दी से अपलोड कर देंगे। थैंक यू।